So I'll take a few questions from our viewers now. So बबलू कुमार कह रहे हैं, मैम एम्ब्रियो ट्रांसफर नॉर्मल साइकिल के साथ बेटर होता है या कभी भी करें तो कुछ मैटर नहीं करता? देखिए, तो कभी भी करें तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफर एक पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर टाइम पे होता है, तो वो इम्प्लांटेशन विंडो तो बहुत ही सटीक होता है, उसको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बबलू जी। किसी भी दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से नहीं होता। बट आपका दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट है। हम ये कह रहे हैं कि एक होता है नेचुरल साइकिल ट्रांसफर, मतलब जो फॉलिकल खुद का बॉडी का एग बन रहा है उसको फॉलो करके भी ट्रांसफर प्लान किया जा सकता है। दूसरा होता है एचआरटी साइकिल, मतलब कि आप हार्मोन थेरेपी देते हैं, उससे आप सेट करते हैं कि किस दिन आप इम्प्लांटेशन करेंगे। तो वो एक्चुअली एक डॉक्टर डिसाइड करता है कि वो किस प्रोटोकॉल से कंफर्टेबल हैं। नेचुरल साइकिल भी होता है, हार्मोन प्रोटोकॉल भी होता है, मॉडिफाइड नेचुरल साइकिल भी होता है, इंजेक्शंस का प्रोटोकॉल भी होता है। आइडिया सबका सेम होता है कि वो पर्टिकुलर 2-3 घंटे में एम्ब्रियो ट्रांसफर होना चाहिए, तभी बच्चा इम्प्लांट होता है। तो आई होप यू फाइंड दैट यूजफुल। उपाध्याय जी कह रही है, मैम नमस्ते, मेरे बहू का 34+ वीक चल रहा है, अमाइनो एसिड कितना लो ठीक होगा? हाँ, वो 200 ml का जो ड्रिप है मैम वो ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड का ड्रिप यूजली 200 ml आईवी फ्लूइड 2-3 घंटे में दिया जाता है। अगर आपके डॉक्टर को रिपीट करना होगा तो हफ्ते भर हफ्ते उसको रिपीट करते हैं और बेबी के ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि ये 34 वीक्स हो चुका है तो बच्चा यूजली 1.25-2 किलो का हो चुका होता है। तो अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि अर्ली डिलीवरी करना चाहिए, बच्चे को ऑक्सीजन कम लग रहा है, तो वो आप जरूर उनसे डिस्कस करिएगा। एंड हरांगी एक क्वेश्चन पूछ रही है एम्ब्रियो ट्रांसफर के बेसिस पे, दैट कैन बी राइड बाइक्स? So yes, as long as it's not very jerky journey, as long as you're not going up and down the hill, doing basic exercises like riding a bike or swimming should be okay, in my opinion. If you're referring to a motorcycle, I would say a motorcycle, if you're sitting at the back of a bike, could be a little more jerky, and therefore post embryo transfer, be very careful that there are no jerks that are coming. Otherwise, it's preferable to travel by car, metro, etc., rather than taking a motorcycle or scooter, which could be more of a bumpy ride. So these are some of the questions. If you also have any questions, please feel free to write in the comment section below, or WhatsApp to us, or call us, or click on the link below. We'd be happy to get back to you. Thank you so much.